जेल का एक अधिकारी केक को ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसमें एक बाल मिला था। वह हर शेफ के बाल मिलाकर देख रहा था ताकि पता चल सके कि वह बाल किसका है। इस जेल में खाने की गुणवत्ता पर बहुत सख्त नियम थे। कैदियों की इच्छा के अनुसार खाना बनाया जाता था और एक प्लेटफॉर्म के जरिए ऊपर से नीचे भेजा जाता था। जैसे ही प्लेटफॉर्म पहली मंजिल पर पहुंचा, कैदी भेड़ियों की तरह टूट पड़े और खाना लूट लिया। कुछ ही मिनटों में शानदार खाना बर्बाद हो गया। जब प्लेटफॉर्म 48वीं मंजिल पर पहुंचा तो खाने के नाम पर सिर्फ गंदगी बची थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बिना परवाह किए वहीं बचा खुचा खाना खाने लगा। उसने कहा कि दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है, नहीं खाओगे तो भूखे रहोगे। गोरेंग को यह सब देखकर उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन दोस्त के कहने पर उसने कूड़े में से एक थोड़ा साफ सेब निकाल लिया। तभी उसे पता चला कि अगर कोई खाना छिपा कर रखेगा तो कमरे का तापमान बहुत बढ़ या बहुत कम हो जाएगा और वे मर सकते हैं। डर कर उसने सेब नीचे फेंक दिया। कुछ दिनों बाद भूख ने उसे मजबूर कर दिया और उसने भी गंदा खाना खाना शुरू कर दिया। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक रहस्यमयी औरत आई। कहा जाता था कि वह हर महीने अपने बच्चे को खोजने नीचे आती है। जब वह 49वीं मंजिल पर पहुंची तो दो लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई और वे दोनों मर चुके थे। समय बीतता गया और एक दिन गोरेंग को बहुत नीचे 171वीं मंजिल पर भेज दिया गया। वहाँ खाना बिल्कुल नहीं पहुंचता था। उसका साथी उसे मारकर खाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसी समय वह औरत आ गई और गोरेंग को बचा लिया। इसके बाद गोरेंग ने समझ लिया कि इस जेल में जीने के लिए इंसान को बहुत कठोर बनना पड़ता है। जेल में कुल सैकड़ों मंजिलें थीं। ऊपर के लोग अच्छा खाना खाते थे, बीच वालों को बचा खुचा मिलता था और नीचे वालों को कुछ भी नहीं मिलता था। गोरेंग ने तय किया कि वह लोगों को मजबूर करके खाना बराबर बांटेगा ताकि कोई भूखा न मरे। आखिर में वह और उसका साथी प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाते रहे और लोगों में खाना बांटते रहे। सबसे नीचे उन्हें एक छोटी लड़की मिली। तब उन्हें समझ आया कि असली संदेश खाना नहीं बल्कि वह बच्ची है।